नमस्कार, मैं कृष्ण गोपाल आज आप लोगों के लिए कुछ आसनों को लेकर के आए हैं जिनके शरीर में अधिक टॉक्सिन्स भर जाते हैं, शरीर में अत्यधिक गर्मी बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, शरीर में अत्यधिक जो टॉक्सिन्स यानी जो विजातीय तत्व हैं वो हमारे अंदर भर जाते हैं। लेकिन उनकी सफाई ना होने के कारण जब आपके शरीर में गंदगी रहेगी तो बीमारी होना स्वाभाविक है। तो आप कुछ आसनों का अभ्यास करके आपके अपने शरीर की जो टॉक्सिन्स हैं यानी जो सुबह से शाम तक हम लोग आहार लेते हैं उसमें भी आज हम विजातीय तत्व हमारे अंदर आते हैं, जैसे आजकल दवाइयों का प्रकोप और जहरीली खाद पान जिससे सब्जियां उगाई जाती हैं या आहार उगाया जाता है उससे जो हम लोग खाते हैं उससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका शरीर रोगी हो जाता है। अगर कहीं गंदगी है, अगर उसकी सफाई ना हो तो वो धीरे धीरे गंदगी बढ़ती जाएगी और आपकी समस्याओं से निजात नहीं पा सकते हैं। लेकिन कुछ आसनों का अभ्यास करके आप निजात पा सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इन आसनों का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मात्र केवल 3 आसनों का अभ्यास करके अपने शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं यानी जो शरीर की गंदगी है यानी जो शरीर की विजातीय तत्व हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। साथ 3 आसनों का अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपके शरीर के जितनी भी टॉक्सिन्स की समस्या हैं सब बाहर निकल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दाहिने पैर को उठा करके बाईं जांघ यानी घुटने के पास इस तरह रख देना, फिर बायां पैर इस तरह ऐसे आपका आएगा, ये आपका पोज हुआ। इसमें क्या करना है, आपको कमर एकदम सीधी रखना, इस तरह ऐसे आपको कमर सीधी रखना, ये आपका पोज हुआ। इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। फिर सांस अंदर ऊपर ऐसे हाथ उठा लिए, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने के पास इस तरह आपको लाना है ये। फिर ये जो हाथ है दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे, ऐसे नहीं रखना, इस तरह रखना। फिर यहाँ ऐसे करेंगे तो विशेष लाभ होता है, इस तरह भी करेंगे तब भी लाभ हो जाता है। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे आपको देखना है इस तरह। सबसे पहले ट्विस्टिंग करना यानी जैसे कपड़े अगर धो तब उसको ऐसे जब निचोड़ते हैं तो सारा पानी सारी गंदगी निकल जाती है, उसी तरह जब ऐसे करेंगे तो आपके शरीर की जो गंदगी वो बाहर निकल जाती है। इस तरह सांस छोड़ते हुए पीछे आपको देखना है, इस तरह पूरी शरीर की मसाज होती है यानी पेट का पूरा मसाज हो जाता है। इससे शुगर की समस्या हो, टॉक्सिन की समस्या हो, भूख की कमी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, आदि रोगों में विशेष लाभ होता है। इस तरह ये करना है एक बार में 2 से 3 अभ्यास। कम से कम एक आसन में रुकने का टाइम होना चाहिए 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट, इस तरह ऐसे। फिर आपको दिखा रहे हैं दूसरी तरफ से इसका अभ्यास। तो पैर सीधे हैं इस तरह, फिर यहाँ पे पैर रख देना है, बायां पैर दाहिने घुटने के बाहर, फिर ये वाला पैर इस तरह लगा देना, ये आपका पोज हुआ। ये पैर आपका सीधा रहेगा और ये पैर इस तरह रहेगा। फिर हाथ उठाया इस तरह, सांस अंदर, कमर आपकी सीधी, फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ पे रखना इस तरह, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे आपको देखना है और ये हाथ इस तरह रखना है, हिप के पास में सांस छोड़ते हुए पीछे देखना है। पूरा एकदम खिंच जाता है इस तरह। जब ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में यानी हफ्ते भर में आपको विशेष लाभ होने लगेगा और आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा और भोजन का पाचन भी बहुत अच्छे से होगा, अच्छी भूख भी लगेगी। जब अच्छी भूख लगेगी तो आपके शरीर के टॉक्सिन्स स्वाभाविक रूप से बाहर निकल जाते हैं इस तरह।
इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसका अभ्यास करना है 2 से 3 बार। अगर प्रत्येक दिन इसका अभ्यास करते हैं, केवल समय कितना आपका लगता है योग करने में, केवल आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप या 1 घंटा, जैसा आपके समय हो उस हिसाब से अगर आप योग करते हैं तो विशेष लाभ हो जाता है। अब हम दूसरा आसन करेंगे, इसका नाम है भरद्वाज आसन। इसमें क्या करना है, ये पैर आपके सीधे हैं, फिर एक पैर को यहाँ पे इस तरह लगा देना, मतलब यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। फिर ये जो पैर है ना, इसको ऐसे वज्रासन में इस तरह रख दिया ऐसे, और इसको पैर और थोड़ा ऊपर इस तरह निकाल दिया। फिर इसी हाथ दाहिने पैर को ऊपर रखा है, तो दाहिने हाथ से इस तरह पकड़ लेना है अपने अंगूठे को ऐसे, थोड़ा इस तरह से आपको पकड़ना है। फिर ये हाथ जो अपोजिट हाथ है, इसको घुटने के पास इस तरह रख देना। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे देखना है। ये भी करना है 2 से 3 बार इस तरह। फिर आ जाना है, फिर दूसरी तरफ से करना है इसी तरह, उसी तरह पैर को इस तरह, फिर यहाँ पे ऐसे रख लिया पैर, दूसरा पैर, फिर बायां पैर इस तरह रखा है तो बाएं हाथ को इस तरह अंगूठे को पकड़ना। ये थोड़ा पकड़ने में कठिन होता है, लेकिन अभ्यास करते हैं तो आपका हो जाएगा इस तरह। लेकिन जिनका पेट ज़्यादा निकला है उनसे नहीं होगा, तो उनके लिए और भी आसन का अभ्यास है। तो ऐसे हाथ उठा लिए, फिर यहाँ पर इस तरह रख दिया, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे देखना है। इसका नाम है भरद्वाज आसन। इसमें आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यानी विजाती तत्व हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे ऐसे। ये भी करना है 2 से 3 बार। है बहुत सिंपल, कोई ज़्यादा कठिन आसनों को हम आप नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो सब आसन सब नहीं कर सकते हैं। जिनका अभ्यास अच्छा होता है वो कर सकते हैं। अब हम तीसरा आसन करेंगे, वक्रासन या मरीचासन। इसमें क्या करना है, दाएं पैर को उठा करके यहाँ पर इस तरह रख देना, थोड़ा इस तरह बाहर, और दाहिना हाथ पीछे जाएगा इस तरह ऐसे। ऐसे नहीं रखना, अंगुलियों के भाले इस तरह। फिर सांस अंदर, सांस छोड़ते घुटने के पास इस तरह हाथ को लगा देना है। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे देखना है, तो कमर आपकी सीधी रहेगी इस तरह, कमर एकदम सीधी। फिर आ गए सामने, फिर दूसरी तरफ से करना। यानी कोई भी आसन है, एक तरफ से जब अगर आप करते हैं तो उसको दूसरी तरफ से भी करना चाहिए। फिर दूसरा पैर भी उसी तरह, इधर थोड़ा आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जब अभ्यास होगा तो होने लगेगा। यानी आपको हम दिखा भी दे रहे हैं कैसे करना है बहुत सिंपल आसन, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इस तरह आपको रखना है। फिर सांस अंदर, फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ पे लाना है, और फिर ये जो हाथ है इसको ऐसे रखना है। ये करना है रॉन्ग विधि, यहाँ पर इस तरह कमर आपकी सीधी रही, सांस छोड़ते हुए पीछे देखना है ऐसे इस तरह। अगर आप ऐसे करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं, तो आपके शरीर में जो विजाती तत्व हैं यानी टॉक्सिन्स की समस्या है, वो आपकी धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जैसे देखो आजकल बहुत सारे लोग दुखी हैं, माने साधनहीन दुखी दरिद्र और साधन संपन्न दुखी दरिद्र, यानी दोनों ही व्यक्ति दुखी हैं। और बीमार कोई होना चाहता नहीं है, लेकिन बीमार ना हो इसलिए योग प्राणायाम करना चाहिए। अगर इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो मैं ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते में आपको विशेष लाभ होने लगेगा। आपका पाचन की शक्ति की तीव्र हो जाएगी, जो आप खाओगे तो आपके शरीर में लगेगा और आपका शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा।
योग विद्या ये साधारण विद्या नहीं है, परा विद्या है, यानी सभी विद्याओं का विद्या। यानी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो सारी विद्याएं आपका साथ देंगी। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारी विद्याएं आपकी धीरे 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 साथ छोड़ने लगेगी। ये हकीकत है और सत्यता है। तो आप इन आसनों का अगर प्रत्येक दिन अभ्यास करते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स की समस्या है, यानी जो विजातीय तत्व हैं, जिन कारणों से हमारे शरीर में रोग आता है, उनको आप दूर कर सकते हैं। ओम नमस्ते।